जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 का प्रश्नावली जो 3 चल रहा है एक हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 का इस प्रकार से ग्राफिक विधि द्वारा, हाँ, उसमें पेंसिल लड़कों की संख्या जो है उसमें 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया था, तो उसमें देखा था ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें अनुपात विधि से इसमें तुलना करके आपको लगाना है और पता करना है प्रच्छेदित रेखाओं और समांतर रेखाएं की संपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, यह आपको पता करना है। ठीक है, तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान बनाएंगे। ठीक है, मैं कुछ आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि संपाती रेखाएं किस प्रकार से पता करेंगे और किस प्रकार से समांतर रेखाएं पता करेंगे और किस प्रकार से प्रच्छेदित रेखाएं पता करेंगे ना। अब देखो ध्यान से, जैसे कोई भी समीकरण दिया जाता है, कोई भी समीकरण दिया जाता है, समीकरण का हम लोग तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, a1x से। समीकरण दिया जाएगा आपका a1x से प्लस b1y से प्लस c1 बराबर 0 से। यहीं से दूसरा समीकरण से करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ये आपका समीकरण है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो यही से तुलना करेंगे। अब मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि प्रच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और संपाती रेखाएं कौन सी हैं, हाँ, कौन सी रेखाओं को निरूपित करता है और इससे तुलना करने में आप दोनों देखेंगे। जब जैसे यहाँ पर आपको a1 मिल जाएगा, a1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर b1 मिलेगा, यहाँ पर c1 मिलेगा, ठीक, कुछ मान रखा जाएगा और यहाँ से आपको b1 मिलेगा और सॉरी a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। तो यहाँ से कुछ मान रहेगा आपका। जब आपका a1 अपान, जब आपका a1 बटे a2 a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2। जब आपका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये आपका बराबर नहीं रहेगा तो आपका आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, ठीक, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक, प्रतिच्छेदित रेखाएं। जब आपका a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा तो आपका आ जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं आएंगी। ठीक है, और कंडीशन नेक्स्ट, जब आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब आपका ये बराबर रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी समपाती रेखाएं। कौन सी हो जाएगी, समपाती। जब आपका बराबर रहेगा तो आ जाएगा समपाती रेखाएं। कौन सी आएंगी, समपाती, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाओं को निरूपित करेगा, समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं। जब आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 रहेगा और ये तीनों दूसरे के बराबर रहेंगे तो आपका क्या रहेगा, समपाती रेखाएं निरूपित करेंगी। और जब आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ठीक है, c1 अपान c2 ये नॉट इक्वल टू बराबर रहेगा, बाकी ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपकी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या आ जाएंगी, समांतर रेखाएं। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि सर ये समांतर रेखाएं क्या है, हाँ, प्रच्छेदित रेखाएं क्या है और संपाती रेखाएं क्या है। जब देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, दूसरे को प्रच्छेदित कर दें, क्या कर दें, प्रच्छेदित कर दें, काट दें, तो वही होगी समांतर रेखाएं, वही होता है समांतर रेखाएं। एक लाइन हो गई L1 और ये L2 हो गया, ऐसे रहेगा। समपाती रेखाएं, जब जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा, ये कहीं ना कहीं इसको टच कर रही है, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, कहीं ना कहीं इसको टच कर रही है, तो वही होता है समपाती रेखाएं। जैसे ये रेखा ये हो गया, हाँ, एक रेखा ये हो गया और इसके ऊपर एक रेखा, यही कहीं ना कहीं इसको टच कर रही है, तो यही होगा समपाती रेखाएं होती है। और समांतर रेखाएं जो होती हैं, समांतर रेखाएं, हाँ, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएं। जैसे एक लाइन ये ड्रॉ हो गया और एक लाइन ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, और एक लाइन ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो यही रेखाएं क्या होती हैं,
समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये जब भी आपका कंडीशन के हिसाब से A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ना, मतलब A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वहां पर प्रच्छेदित रेखा होगी। हम लोग पहले एक एक सीक्वेंस में चेक करेंगे। ठीक, जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करेगा, तो यहाँ पर संपाती रेखा आएंगी। संपाती रेखा ऐसी होती है। और जब A1/A2 B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वहां पर समांतर रेखाएं होती हैं। और इसका केवल एक हल होता है। इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। ठीक है, इसका केवल क्या होता है? एक हल होता है। इसका अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत, अनंत हल होता है। और इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। इससे क्या होता है? एक हल होता है। इसका अनंत हल होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना? तो इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो, जो समपाती रेखाएं होती हैं, जो समपाती रेखाएं होती हैं, इसको संगत रेखाएं भी कहते हैं। आप लोग इसको जानते रहेंगे। संगत और असंगत भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं संगत। ठीक है, क्या होगा? संगत, संगत रेखाएं। और ये क्या होता है? असंगत रेखाएं। जो समांतर होती हैं वो क्या होती हैं? असंगत रेखाएं। ठीक है, असंगत, ये संगत होता है और ये क्या होता है? असंगत होता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो इस प्रकार से ये असंगत होती हैं और ये संगत होती हैं। जब आपका A1/A2 रहेगा, B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो संगत होंगी। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो क्या होगी? आपकी असंगत होगी और उसका कोई हल नहीं होता है। हाँ, तो इस प्रकार से इस ऐसे तुलना करेंगे हम लोग। और इस प्रकार से हम लोग एक एक का चेक करेंगे। तो जिसमें आएगा वही आपका आंसर भी होगा। तो ये जो आपका सवाल आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी नियम पे आपका पूरा पूरा बेस्ड है। आप लोग इसको पूरा नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। और क्योंकि ये अगर ये आपको थ्योरी समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। 5x - 4y + 8। क्या है क्वेश्चन आपका? 5x, पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 8y, ठीक, -4y + 8 है। -4y + 8 बराबर 0। यहां से लिखेंगे दूसरा, मतलब इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण दिया है। हाँ, पूछ रहा है भैया समांतर है कि प्रच्छेदित है कि संगति है, समपाती है। तो आपको बताना है समपाती है, समांतर है, हाँ, कि प्रच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे कि ये किस प्रकार से कंपेरिजन करना है वो हम देखेंगे। A1x + B1y + C1 बराबर 0। यहां से कंपेरिजन करेंगे। इसको करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0। ठीक है, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y, ठीक, B2y + C2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तुलना करने वाले हैं। और ये कौन सी रेखा है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ से A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 को यहाँ से तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर A1x है, यहाँ पर x है। A1 के स्थान पे क्या है? 5। तो हम लोग लिखने वाले हैं A1 बराबर क्या लिखेंगे? A1 बराबर 5। A1 बराबर कितना लिखेंगे? 5। और अगर A2 की बात करूं मैं, A1 हो गया तो B1 लिखते हैं। B1 और C1 यहाँ से हम लोग एक एक को निकालेंगे। तो A1 बराबर 5 आ गया। तो B1 यहाँ पर B1y है, तो यहाँ पर y जगह क्या है? B1 जगह क्या 4 है, -4 है, तो -4 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर C1 जगह कितना 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से A1, B1 और C1 की वैल्यू हमें पता चल गई। आगे चलते हैं। आगे A2, B2 और C2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, A2, B2 और C2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब बताओ A2 के स्थान क्या है? A2 के स्थान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे।
और B2 का स्थान क्या है 6 है तो 6 लिख लेंगे, और C2 का स्थान क्या है -9 है तो -9 लिख देंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया ना। कुछ करना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से इसका आंसर आने वाले, बहुत ही आराम से। देखो ध्यान से, कितना समझ में आया। अब हम लोग ना कि ये प्रच्छेदित है कि समांतर है कि संपाती है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, अब A1/A2 ना, पहले A1/, हाँ, A2 करते हैं। हाँ, A1/A2 बराबर B1/B2। अगर ये आपका नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो समझ लीजिए क्या है, प्रच्छेदित रेखा है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। हाँ, तो अगर मैं A1 की वैल्यू रखूं, A1 की वैल्यू कितना है 5 है, A1 की वैल्यू कितना है 5, और B1 की A2 की वैल्यू कितना है 7, 5/7 बराबर नॉट इक्वल टू B1 वैल्यू कितना है -4 है, और B2 की वैल्यू कितना है -6 है। तो कितना आ गया 7/5, और कितना है -4/6। 7/5 आया है -4/6। बताओ एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका चिन्ह मतलब होता है बराबर, इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर, और अगर ऐसे लग गया तो बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो 5/7 बराबर नहीं है 4/6 के, तो ये कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी है, प्रतिच्छेदित रेखाओं की क्या है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर या संपाती है। तो कौन हो गया, प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखाएं निरूपित करती हैं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं निरूपित करती हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, हल होता है। इस प्रकार से इसका हल होता है, बहुत ही सरल है। आप लोग देख लीजिए, बहुत कुछ करना नहीं है, बस प्रेम से। और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, और यहाँ भी लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक। तो यहाँ से तुलना कर ली, यहाँ से A1 B1 C1 का मान निकल गया, यहाँ से A2 B2 C2 का मान निकल गया। तो इस प्रकार से A1/A1, हाँ, A1/A2 ना उसका B1/B2 के। तो हम लोग देखा ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं भैया, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। हाँ, अगर कोई भी समस्या अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो आप लोग बिंदास बोल सकते हैं, आपको पुनः समझाया जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो बताएंगे आप। ये क्या होगा, तो आपका क्या होगा, प्रच्छेदित करती है, ठीक है, ये प्रच्छेदित करती है, आपका एक बिंदु क्या करती है, प्रच्छेदित करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे का दूसरा देखेंगे, ठीक है। समझ में उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, और समझ में आ रहा है तो फटाफट जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी आसानी के साथ इस सवाल को समझ सकें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। क्या है आपका, 9x + 3y + 12, ठीक, 9x + 3y + 12 बराबर 0। एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद आप लोग एक सवाल बचेगा, उसको आपको लगाना है 18x - 6y, उस 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे भैया, a1x + b1y + c1 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे a2x + b2y, ठीक है, + c2 बराबर 0। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, समझ आया ना। तुलना करने पर हम लोग देखिए, अब यहाँ से हम लोग A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू निकालेंगे, और A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए फटाफट निकालते हैं, A1 B1 C1, हाँ, A1 B1 और C1, यहाँ से A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से A1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, A1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, ठीक है, और B1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, और C1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 12, यहाँ 12 लिखिए। अब इसी प्रकार से आपको A2 B2 और C2 निकालना है। क्या निकालना है, A2 B2 और C2। तो यहाँ से अगर A2 B2 C2 निकालेंगे हम लोग,
तो यहाँ से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो E1 के स्थान पे क्या 18 है तो 18 लिख देंगे, B2 के स्थान पे कितना है 6, 6 लिख देंगे। हाँ, और C2 के स्थान पे कितना है 24 है तो 24 लिख देंगे। अब ध्यान पूर्वक आप लोग जब समझिए, हाँ, A1 B1 C1 मिल गया, आपका A2 B2 C2 मिल गया ना, क्या समझ में आ रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे कि संपाती है कि क्या है, समांतर है, हाँ क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। पहले इतना चेक करते हैं, B1 अपान B2 अगर बराबर रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे, और बराबर नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं A1 की वैल्यू कितना है, F1 9 बटा A2 वैल्यू कितना है 18, ठीक, बराबर ना, बराबर हो गया। B2 वैल्यू कितना है 3 बटा C2 वैल्यू कितना है, B2 वैल्यू 6, 6। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, मतलब दोनों काटने में कितना 1/2, मतलब 1/2 1/2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमको और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर नहीं आया होता तो प्रच्छेदी हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर, हाँ, C1 अपान C2 बराबर C1 अपान, यहाँ पर C1 अपान C2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर C1 अपान C2 निकालेंगे तो कितना आएगा, C1 वैल्यू है 12 और C2 वैल्यू है 24। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 1/कितना आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ आपका मिल गया क्या कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये आपका क्या मिला है, हाँ बड़ा, ये आपका मिल गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अगर यहाँ पर सब ये इक्वल है तो अगर आपको इक्वल आ रहा है तो क्या है, कौन सी रेखा हो जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखाएं, समपाती। ठीक है, समपाती, ठीक, समपाती हो जाएगी आपकी, समपाती। पिछले वाले में प्रच्छेदित था, जिसमें समपाती था। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सर आप यहाँ पर क्यों नहीं देखे, हाँ, इसके पहले आप लोग बराबर नॉट इक्वल टू लिख दिए थे। देखो यहाँ पर 1/2 आया है और यहाँ पर भी 1/2 आया है, इसलिए हम दो को दिख रहा है 1/2 1/2 बराबर है, इसलिए हम लोग दूसरे वाले समीकरण पर चल दिए। जो दूसरा वाला हमारा कंडीशन संपाति वाला, तो वो बराबर C1 अपान C2 के था। अगर यहाँ बराबर नहीं आता, यहाँ पर नॉट इक्वल टू कुछ आ जाता तो वहां पर समांतर रेखाएं भी हो सकती थी, इसलिए हमने पहला चेक किया तो बराबर आ गए, तो इसलिए दूसरे चल दिए, दूसरा वाला बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न और बचा है इसमें, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आगे हम थोड़ा चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और फटाफट इस चैप्टर को खत्म करना है, और उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे है भैया आपका प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसी पे आधारित है तुलना करके, हाँ, युग्म संगत और असंगत को, रैखिक समीकरण युग्म संगत और असंगत देखना है। बस आपको रैखिक समीकरण युग्म जो है, हाँ, ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म तुलना करने पर निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत या असंगत, समीकरण युग्म क्या है, संगत या असंगत। अब यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग संगत या असंगत। ठीक है, संगत असंगत दो ही है, आप लोग मालूम है, संगत है कि असंगत है। हाँ, आपको बताया था संगत संपाती पे रहेगा तो क्या रहेगा आपका, असंगत रहेगा, और समांतर पे रहेगा तो आपका क्या रहेगा, संगत रहेगा। तो आपको संगत और असंगत चेक करना है। तो एक सवाल मैं बताता हूँ आपको, इसमें 3-4 सवाल दिए हैं पूरा, तो एक सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1-2 सवाल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग लगाएंगे, और सरल, क्योंकि सरल प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है, सरल प्रश्न आपका दिए गए हैं, कठिन है नहीं, तो आप लोग फटाफट देखेंगे इसको संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं हम लोग। चलिए फटाफट लिखते हैं, तुलना इसी से करना है, सब कुछ सेम है, हाँ, सब कुछ सेम है। तो चलिए आगे लिखते हैं प्रश्न, पहला प्रश्न है, क्योंकि, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको मालूम है इसमें से दो प्रश्न नंबर दो हमने बताया था आपको, दो, तो उसी से मिलता जुलता है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी, समझ में आएगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यह है 3x + 2y = 5।
3x प्लस 2y बराबर 5, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। हाँ, इसको मतलब ठीक तरीके से बनाएंगे इसको। हाँ, अगर मैं इसको लिखूं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, हाँ, माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 ना। अब समीकरण नंबर 1 को तुलना करेंगे किससे, हाँ, इसको तुलना करेंगे, ये है क्या कहेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको तुलना करेंगे। हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको तुलना कर लेंगे। और यहां से इसको भी तुलना करेंगे। हाँ, ये जो आपका है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको भी तुलना करेंगे किससे, a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तुलना कर लेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, चलिए तुलना करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। a1 की वैल्यू कितना जाएगी आपको, यहाँ से a1 की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और b2 की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपकी, b1 की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी। b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपका -5, यहाँ पर मिल गया। हाँ, और यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर निकालेंगे a2 की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे 2, यहाँ से b2 को कंपेरिजन करेंगे कितना आएगा -3, और यहाँ पर c2 कंपेरिजन करेंगे क्या आएगा C2 से कंपेरिजन -7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग को संगत और असंगत चेक करना है। क्या चेक करना है, संगत और असंगत चेक करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ है आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, c1 अपान c2, ये आपको चेक करना है। तो यही से हम लोग चेक करते हैं। एक एक वैल्यू रखेंगे, पता चल जाएगा आपका संगत है कि असंगत है। a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू हम देखेंगे 3 है, a2 की वैल्यू कितना है भैया 2 है, 3/2 बराबर। b1 की वैल्यू कितना है 2 है, और b2 की वैल्यू कितना है आपका, b2 की वैल्यू जो है आपका -3। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं, c1 की वैल्यू कितना है -5 है। ठीक, और इसका वैल्यू कितना है -7, कितना है -5 और -7 है। तो इसमें आ गया, इतना आया है आपका। ठीक है, कितना आया है -7। अब हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है, संगत है कि असंगत है। ठीक है ना, संगत है कि असंगत है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो संगत और असंगत हम लोग देख रहे थे ना। अब देखो ध्यान से, ये आपका C1 अब 2/3 आ गया है, और 2/3 आ गया है। यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/-3 है। यहाँ पर मतलब देखेंगे तो एक भी बराबर नहीं है। अगर मैं देखूं, अगर इतनी बात करूं, तो ये प्रच्छेदी रेखा वाला बन रहा है। तो प्रच्छेदी रेखा में क्या लिखा है, संगत लिखा था क्या असंगत, हाँ, उसमें नहीं लिखा है क्या। अगर प्रच्छेदित रेखा है वो भी क्या होगी, संगत होगी, क्योंकि उसमें क्या होगी, वो भी क्या होगी, संगत। अगर प्रच्छेदित रेखाएं हैं तो वो भी क्या होगी, संगत होगी। आपकी समझ आया ना, अगर प्रच्छेदित रेखाएं है तो उसमें भी क्या होगी, संगत होगी। तो ये आपका हो गया, ये आपका बराबर नहीं है, तो हो जाएगा आपका संगत। क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, और 2-4 प्रश्न बाकी हैं, तो आप लोग देखेंगे इसको। हाँ, एक प्रश्न है तो आप लोग को और बता देते हैं हम लोग। हाँ, और बाकी तो आपका हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। और बस यही से आपको कंपेरिजन करना है, और संगत और असंगत को क्या करना है, चेक करना है। तो इस प्रकार से आपको संगत देखना है और असंगत देखना है। समझ में आया। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और